अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और अपने मान में रखे। व्यूअर्स, दिन के ना 2 बज गए हैं। 2 बज गए और आज सुबह ने मैंने नाश्ता नहीं किया, सिर्फ एक कप मैंने चाय का पिया हुआ है और मुझे सख्त भूख लग रही है। और मैं आपको यहाँ का मौसम बताऊं, यहाँ आज इतना अच्छा मौसम है, इतना अच्छा मौसम है, सेम ऐसे लग रहा है जैसे गर्मियों वाला है। क्योंकि ना कल कल धूप 2 बजे हल्की सी 12 बजे के बाद निकल आई थी। तो शाम को मौसम इतना साफ था, जरा सी भी धुंध नहीं थी, जरा सी भी। और सुबह जब उठे तो नॉर्मली धूप निकल रही थी, सूरज निकल रहा था आराम से, जरा भी सर्दी नहीं थी। और मुझे तो लग रहा था जैसे गर्मियां आ गई और मैं धूप में इतनी देर बैठी रही। मैंने धूप में बैठ के ऑरेंज खाए, तो मुझे इतनी भूख लग रही थी। मैंने डाइटिंग तो मैं जरूर करती हूँ, लेकिन मैं इतनी भी नहीं करती कि मैं बिल्कुल ही नहीं खाती। मैं थोड़ा सा खाती रहती हूँ, लेकिन आज मैंने कुछ भी नहीं खाया हुआ। आज मैंने सिर्फ एक कप चाय का पिया है और अब 2 बजे का टाइम हो गया है, तो भूख से मेरा बुरा हाल हुआ पड़ा है। तो मैंने बच्चों को भेज के ना सवैयां मंगवाई हैं, तो मैंने ना सवैयां बनानी है। तो वो ना पता क्या, मैं आज धूप इतनी निकली हुई थी, सो मैंने ना सारे कंबल और रजाइयां उनको धूप लगवा ली, दीवारों पे लगा दिए। तो मैंने ना रजाइयों को धूप लगवा ली। मैंने कहा जरासीम निकल जाते हैं। मतलब धुंध में ऐसा लगता होता है जैसे ना जरासीम से चिमट गए हैं हर चीज को। तो धूप लगवा दी, इतनी अच्छी अभी भी धूप निकली हुई है। तो व्यूअर्स, मैंने आज ना कुछ नहीं खाया। पता है क्या हुआ, हमारे ना आटा खत्म हुआ था। क्योंकि जब आटा हमारा खत्म होता है ना, तो मैं यानी कि मुझे पता होता है कि शाम के लिए आटा है, सुबह के लिए आटा है, तो फिर मैं ना गंदम जो है चक्की पे छोड़ आती रहती हूँ। तो आज ना हमारा आटा सडन ही खत्म हो गया। क्योंकि ना कल ना मैंने बच्चों के कपड़े वॉश किए हुए थे, काफी दिनों से मैं उसको धूप लगवा रही थी। तो मैं ना ऊपर छत पे गई, कपड़े उल्टे सीधे करती रहती होती हूँ ताकि ना धूप लगती रहे और कपड़े जल्दी खुश्क हो जाएं। तो मैं ना ऊपर छत पे गई, तो ये हमारे साथ वाली जो अम्मा, मैं कहती थी अम्मा कराची है, तो ये साथ वाली जो अम्मा है ना, वो भी छत पे अपने ना कपड़े खुश्क कर रही थी। तो मैं भी चली गई, तो मैंने सलाम लिया। तो ना बड़ी मुश्किल से चल रही थी। मैंने कहा क्या हुआ, कहती चक्कर से आ रहे हैं। तो मैंने कहा क्या बीपी हाई हो गया है। कहती नहीं, बीपी हाई तो पता नहीं है या नहीं है, लेकिन नॉर्मली होता है उनका बीपी हाई। तो कहती मुझे भूख बहुत लग रही है। तो मैंने कहा मेरे पास गूंदा हुआ आटा थोड़ा सा पड़ा हुआ है, मैं रोटी बना दूं आपको। कहती नहीं, आप ना मुझे दूसरा आटा दे दो अगर है खुश्क आटा। तो फिर मैंने ना वो जितना भी आटा पड़ा हुआ था वो सारा उठा के उनको दे दिया और एक रोटी का मैंने रख लिया। तो वो मैंने सुबह ना 3 लोगों को बना दी और एक रोटी का आटा बचा हुआ पड़ा हुआ था, वो ना मैं बच्चों को ना हमेशा सुबह नाश्ते में ना रोटियां बना के देती होती हूँ। बच्चे मांगने वाले बच्चे आते हैं तो उनकी ना फिक्स है, मैं सुबह ना लाजमी उनको रोटियां बना के देती होती हूँ। 2 रोटियां बना दूं, 3 रोटियां बना दूं, तो कभी कभार एक होती है तो एक बना देती हूँ, अदरवाइज मैं 2-3 रोटियां बना देती हूँ। क्या है, बेचारों का पेट भर जाता है। तो मेरी इतनी सी नेकी करने से कुछ भी नहीं होता। तो ना हम अमीर हो जाते हैं ना हम गरीब हो जाते हैं। तो फिर वो ना मैंने सारा आटा उनको दे दिया। तो एक रोटी का वो रात का बचा हुआ था, वो मैंने बच्चों को रोटी बना दी और एक छोटी सी रोटी मैंने हतीम लोगों को बना दी। हतीम लोगों ने दही के साथ और अंडे के साथ खा ली। तो खा के ना तो मेरे लिए कुछ नहीं बचा। तो मैंने कहा खैर है, फिर आटा चक्की पे रखा हुआ है लेकिन गंदम वहां से उठा ही नहीं है। तो फिर मैं बताऊं आपको कि अम्मा बेचारी जो है ना, बेटा कोई काम वाम नहीं करता, मतलब फ्री है, घर में ही होता है। तो मुझे इतना तरस आता है, अक्सर औकात है मुझे कह देना, फिर मैं उनको पैसे वगैरह दे देती थी जितनी मेरी हैसियत है। मतलब ये नहीं कि मैं लाखों देती हूँ या हजारों देती हूँ, जितनी मेरी हैसियत है उस हिसाब से मैं दे देती होती हूँ। तो फिर ना मुझे बड़ा ही दुख हुआ, बड़ा दुख हुआ। तो मैंने अम्मा से पूछा, मैंने कहा अम्मा आप लोग अक्सर आप लोगों के लॉक किया था, क्योंकि मैं कपड़े फैलाने जाती हूँ गर्मियों में, तो मैं कभी छत पे नहीं गई। तो सर्दियों में मैंने कहा मैं कपड़े फैलाने जाती हूँ तो अक्सर आपका लॉक किया होता घर, तो आप कहाँ चले जाते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि हम लोग ना अपने बेटे की ससुराल में चले जाते हैं, तो वहां से खाना वाना खा लेते हैं, तो मतलब घर में नहीं बनाना पड़ता। तो मुझे इतना दुख हुआ, इतना दुख हुआ, हद से ज्यादा दुख हुआ। मैंने कहा एक रोटी के बदले इंसान क्या क्या पापड़ बेलता है, क्या क्या कुछ करता है। मुझे बड़े दुख हुआ। काम बेटा नहीं करता या क्या वजह है, मिलता नहीं है, बेरोजगारी है, जो भी है, लेकिन वो उनका मैटर है।
लेकिन लेकिन जिस बात की मुझे तकलीफ हुई कि इंसान रोटी की खातिर देख लो ऐसे लोगों के पास भी चला जाता है जहाँ इंसान सर उठा के जीना चाहता है। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ। फिर मैंने ना बहुत मैं सोचती रही, मुझे बड़ी तकलीफ होती रही, मेरी आंखों में आंसू भी आते रहे कि इंसान कितना बेबस होता है। तो फिर मैंने मैंने सोचा, मैंने कहा मैं ना मेरे ड्रम में गंदम है ना, तो मैंने कहा मैं ना कुछ गंदम निकाल के ना तो दूंगी, और अगर हो सका तो मैं कुछ राशन भी दूंगी जितनी मेरी हैसियत है उस मुताबिक। तो लेकिन मुझे दुख बहुत होता है ऐसे लोगों को देख के, मुझे बड़ी तकलीफ होती है कि अल्लाह ताला किसी को ना रोटी की कमी ना दे। रोटी अल्लाह ताला हर हर बंदे के अपने घर में किस्मत में लिखे, लेकिन रोटी के लिए इंसान को कहीं ना जाना पड़े। बहुत मुझे दुख हुआ। तो मेरे पास ये कूड़ा उठाने वाले आते हैं ना, तो वो छोटे छोटे बच्चे वो अंदर ही आ जाते हैं मेरे पास, तो कूड़ा उठा के ले जाते हैं। कभी मैंने ना, मेरी कोशिश यही होती है मेरे पास हो तो मैंने उनको कभी खाली हाथ नहीं वापस भेजा। मेरे पास 10 रुपए हों 20 रुपए हों, मैं लाजमी उनको देती हूँ। फिर अगर वो कहेंगे भूख लगी आप ही आज तो रोटी दे दो, अगर मेरे पास खाने के लिए कुछ हो सालन वगैरह हो तो मैं लाजमी उनको रोटी बना के देती हूँ। बस पता नहीं, मैं कहती हूँ अल्लाह ताला किसी की नेकी के इवज ही शायद हमें हमारे गुनाह माफ कर दे। तो बस यही चाहते हैं, लेकिन नेकी हम कर तो नहीं सकते क्योंकि हम तो खुद इतने गरीब है, इतने गरीब तो नहीं, नॉर्मल से हैं, तो हम इतनी नेकी कर तो नहीं सकते, लेकिन कोशिश जरूर करते हैं कि जिसको हम आंखों से देख लेना उसके लिए कुछ करने को दिल चाहता है कि बंदा कुछ ना कुछ करे। तो मुझे बड़े इनका हालात सुन के मुझे बहुत तकलीफ हुई, तो मुझे बहुत दुख हुआ। तो मैं ना अब, पहले मैं सवैयां बनाती हूँ, अब जी बच्चों की फरमाइश थी कि चलो सवैयां बना देना, तो हम सवैयां बनाते हैं और साथ में बातें करते हैं अंदर। तो यस मैंने ना ये एक सवैयों का पैकेट मंगवा लिया हुआ है बच्चों से, और बच्चों ने कुछ कुछ पैसे ले लिए और अपने जो लेज वगैरह ले आए, लेकिन मैं सुबह से खाली पेट बैठी हुई हूँ। तो ये सवैयां है, और ये ना सुबह जब आटा नहीं था ना हमारे घर में, तो तब से ही हमारी ये जंग छिड़ी हुई थी। एक कह रहा था कि मैंने दूध वाली सवैयां खानी है, और दूसरा बच्चा कह रहा है कि मैंने दूध के बगैर वाली खानी है। अब मुझे बताएं कि मैं किस बच्चे की बात मानूं और किस बच्चे की बात ना मानूं। मैं आगे ला दूं फिर मैं आपको बताती हूँ। मेरा पिस्टल भी खराब हो गया, तो अब हम ना ऐसे ही बस जला लेते हैं। तो दूसरा बच्चा कह रहा था कि हम मैंने दूध के बगैर वाली खानी है। अब मुझे बताएं कि मैं किसकी बात मानूं। जिसकी मैं बात मान लेती तो दूसरे ने कहना था आपको मुझसे प्यार नहीं है, आपको उससे ज्यादा प्यार। तो दूसरी बात ये थी कि आज फिर खाने के लिए भी कुछ नहीं था, कोई खाना वाना नहीं खाया हुआ था। सो मैंने सोचा है कि मैंने फिर उसी वक्त मैंने फैसला कर, तो मैंने कहा कि मैं ना दोनों की जो पसंद है ना उसको मैं मद्देनजर रखते हुए ना दोनों के लिए बना दूंगी। अब ये जो सुइयां हैं इनमें से हाफ मैं हकीम को बना दूंगी और हाफ मैं सावर को बना दूंगी, ताकि दोनों की लड़ाई भी ना हो और दोनों बच्चे नाराज भी ना हो और भूख भी खत्म हो जाए। तो फिर ना परसों ना हमारा जो दूध देने आते हैं वो दूध देने नहीं आए थे, दूध हमारे घर बिल्कुल भी नहीं था। परसों परसों बेचारी हकीम को ना मैंने शॉप से मंगवा के ना बॉयल करके पिलाया था। तो कल फिर वो दूध देख गए रात को, जल्दी जल्दी से मैंने हकीम के लिए दूध बॉयल कर दिया, उसी में से 2 फीडर उसमें से गर्म कर दिए, कुछ मैंने चाय बना ली रात को। तो फिर हमारे पास दूध कम रह गया, वरना हम रात को सिर्फ चाय बनाती हूँ मैं अपने लिए 1 कप, और बाकी दूध वैसे का वैसे रख देते हैं और सुबह उठ के हकीम को बॉयल करके दे देते हैं। तो फिर दूध की कमी हो गई, दूध क्योंकि पहले ही नहीं आया हुआ था, और दूसरा मैंने रात को हकीम को गर्म करके 2 फीडर दे दिए, साथ में मैंने अपनी चाय बना ली, तो दूध कम हो गया। सुबह मैंने शॉप से दूध मंगवाया है, जो मैंने सुबह अपने लिए चाय बनाई है। और फिर मैं ना जब ये लड़ाई हो रही थी ना दूध वाली सवैयां और दूसरी सवैयों की, तो फिर मैंने ऐसा किया कि कुछ दूध मैंने मंगवा लिया लहदा से, ताकि मैं ना एक दूध वाले बच्चे की फरमाइश पूरी कर दूंगी। तो फिर मैंने थोड़ा सा दूध अलग से मंगवाया हुआ था। अब पहले मैं उस बच्चे की बनाने लगी हूँ जो बच्चा कह रहा है कि मैंने दूध के बगैर वाली खानी है। भाई क्या करें, बच्चों की पसंद को भी तो देखना पड़ता है, अगर ना माने तो फिर अच्छी बात तो नहीं ना होती। और सावर कह रही थी कि मैंने दूध वाली सवैयां खानी है। कभी आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि 2 बच्चे हों आके और ऐसी फरमाइशें कर रहे हो
और फिर आपको दोनों की बात माननी पड़ जाए, ये मजबूरी है, क्या करें। अब ज्यादा ही बनेगी क्योंकि दूध तो कम है, दूध में से तो मैं थोड़ी सी बनाऊंगी, आपको ज्यादा ही बना दूंगी, ठीक है ना। तो ये वैसे बहुत टेस्टी बनती है, अगर हम दूध के बगैर भी बनाए तो बहुत टेस्टी बनती हैं, और अगर हम दूध वाली बनाए तब भी बहुत टेस्टी बनती है। तो इस तरह से व्यूअर्स अब मैं लगी हूँ ये बनाने। दूध वाले बच्चे की तो कम ही डरेंगे क्योंकि ना दूध मेरे पास कम नहीं है, दूध ज्यादा नहीं है, मैंने शॉप से मंगवाया था तो दूध इतना ज्यादा नहीं है। तो यार आज ना बिल्कुल जो मौसम है ना गर्मी वाला ही है, सो मैंने ना ये सैंडल नहीं मैंने मैंने यही वाले शूज पहन लिए और यही वाला मैंने ड्रेस पहन लिया। मैंने कहा इतनी कौन सी सर्दी है, कम ही तो है सर्दी। अब ना थोड़ी, हाँ वो ये तो कम ही बनेगी, जाहिर है दूध तो हमारे पास होता ही कम है। आप लोगों को ना एक और कहानी सुनाती हूँ, रोटी की सुनाऊंगी आपको और किसी चीज की नहीं सुनाऊंगी। व्लॉग में बताती हूँ क्योंकि मैं रिश्तेदारों से नहीं मिलती, मैं रिश्तेदारों से बिल्कुल नहीं मिलती, क्योंकि मैंने आपको साथ ये भी बताया हुआ कि मेरे रिश्तेदार अच्छे नहीं है, बहुत क्रूअल है, बहुत रूड है हद से ज्यादा। तो फिर उनसे मिलना जो है ना, मिलना ना मिलना एक बराबर ही होता है। तो सिर्फ मैं ना वहां पे जाती होती हूँ फौतगी वगैरह पे, जहाँ पे ना बहुत क्लोज रिश्ता हो और जाना जरूरी हो। तो लेकिन मैंने उम्मीद कभी नहीं रखी कि वो हमारे घर आएंगे, क्योंकि हमारे रिश्तेदार हमारे घर भी नहीं आते और हम भी नहीं जाते। तो पिछले दिनों मुझे एक काम पड़ा, मेरे बहुत करीबी रिश्तेदार थे। घी मुझे कम लग रहा है, घी में थोड़ा सा और डाल लूं। तो व्यस मैं ना आपको वही बात बताती थी जो हकीकत पे मबनी होती है, मतलब कोई कहानी ड्रामा नहीं मैं सुना रही होती। तो मुझे ना अपने रिश्तेदारों के पास जाना पड़ गया। आपको याद ही होगा थोड़ा सा, मुझे जो काम पड़ा था तो मैं गई थी भाग के, तो मैं चली गई अपने रिश्तेदारों के घर। और मैं आपको ये भी बता दूं कि मेरे रिश्तेदार जो है ना वो रिच हैं, गरीब नहीं है बिल्कुल, बहुत अच्छे हैं, क्योंकि हमारी ना खानदानी जमीनें हैं, यानी कि विरासती हमारी जमीनें हैं, सबकी सारे रिश्तेदारों की जमीनें हैं। और पहले तो सारे लोग खेती बाड़ी करते थे, लेकिन अब ये हो गया है कि बच्चे जो आजकल के हैं, कोई बाहर की तरफ निकल गया है, कोई जॉब करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। लेकिन इससे पहले जो जितने भी हमारे रिश्तेदार थे ना वो सारे खेती बाड़ी ही करते थे, या नहीं भी करते थे तो जमीनों के काम करवाते, ठेकेदार रखे हुए थे, जमीनों के काम करवाते थे। तो इस तरह करके हमारे रिश्तेदार ठीक ठाक है, मतलब विरासती अमीर हैं। तो मैं आपको कहानी सुनाऊं तो मुझे जाना पड़ गया, मैं चली गई अपने रिश्तेदारों के पास। मैं रात के टाइम गई थी, दिन टाइम तो मेरे पास टाइम नहीं होता। इसमें बॉयल पानी डाल दिया और यह बनती रहेगी, इसको हम करते हैं दूसरी साइड पे, और एक साइड पे हम बना लेते दूध वाली सैया। कि मैं रात को गई उनके घर, उन्होंने बनाया हुआ था शिमला मिर्च और आलू का सालन। आपको पता मैंने कभी शिमला मिर्च नहीं बनाई ना, हमने कभी खाई, मुझे उसका टेस्ट ही नहीं लगता, पता नहीं क्यों मुझे नहीं अच्छा लगता, बाकी का मुझे नहीं पता। और मेरे बच्चे भी नहीं खाते क्योंकि कभी बनाया ही नहीं, तो बच्चों ने क्या खाना है, बच्चे भी नहीं खाते शिमला मिर्च। रात को जब गया तो उन्होंने शिमला मिर्च का सालन बनाया हुआ था। मैं आपको बता दूं कि मेरे वो रिश्तेदार कितने के अमीर है, मैं आपको बताती हूँ। उनकी बरब्बों के हिसाब से जमीनें हैं, उनके विरासती बिजनेस है, विरासती दुकानें हैं उनकी जो वो चलाते हैं। ये व्यूअर्स मेरे पास इतना सा दूध है, एक गिलास का दूध का और एक कप का दूध का, ठीक है, इतना सा मेरे पास दूध है जिसकी मैं बनाने लगी हूँ सवैया। बस इतना सही है मेरे पास, इससे ज्यादा नहीं है, मैंने मंगवाया था सुबह स्पेशल, तो इसमें हम बनाएंगे सवैया। तो ये बन रही है, इधर मैंने रखी हुई ये उनकी ना रास्ती दुकानें हैं और मेरे बहुत करीबी रिश्तेदार है। मैं आपको बताऊं तो इतने करीबी, मेरे मतलब मेरा खूनी रिश्ता था वो। तो उनके घर गए, रात को शिमला मिर्च और आलू बनाए हुए थे, तो ना मैंने खाया खाना ना बच्चों ने खाया खाना। तो कोई हम इतने भी रात के 12 बजे नहीं गए थे, हम पहुंच गए थे पौने 8 बजे पहुंच गए थे। तो नहीं बस वो दे दिया, हम वैसे ही सो गए। तो सुबह उठे हैं तो सुबह ना हाफ एग फ्राई किया हुआ, पूरी प्लेट में फैलाया हुआ पतला सा, ठीक है,
और मैं घर में बनाती हूँ, एक एक एग बच्चों को बना के देती होती हूँ। तो मोटा सा बनाती हूँ, मुझे मुझे पूरे प्लेट में फैलाने की क्या जरूरत है। मोटा सा बना के देती हूँ, बच्चे खाते हैं हेल्दी आराम से। एक एग और हम 3 लोग और 2 रोटियां। रात वाला आटा, काली रोटियां जली काली रोटियां रात वाले आटे की। और मैंने खिलाना शुरू किया तो बच्चे ने कहा हमें तो रोटी भी नहीं अच्छी लग रही, जली जली थी। हतीम ने तो बिल्कुल एक बाइट भी नहीं लिया और असावर को खिलाने लगे। असावर ने कहा मैंने भी नहीं खानी। असावर ने तो फिर हतीम के पीछे बोलना होता है, जैसे हतीम कहती है वैसे वो असावर कहती है, कहते मैंने भी नहीं खाना। मैंने कहा ये एग उठा के असावर को खिला दिया और ना बस खत्म, एग सिर्फ खिला दिया और कुछ भी नहीं। और हम वहां से ना 3 बजे निकले और कुछ भी नहीं खाने, वो कुछ भी नहीं। यकीन मानो मैं इतना मुझे दुख हुआ, इतना दुख हुआ। मैं उनके मुंह पे कह के मैंने कहा आपके घर में कोई मेहमान आ जाए तो एक रोटी नहीं दे सकते आप लोग? मतलब ये नहीं कि मैंने शिकवा इधर किया उधर किया, उसको सुनाया उसको सुनाया। मैंने उनके सामने बुला के बोला अपने कजन को, मैंने कहा आपके घर में अगर कोई मेहमान आ जाए तो क्या आप लोग एक रोटी नहीं दे सकते? आपको पता था बच्चे हैं मेरे साथ, चलो मेरा तो गुजारा हो जाता है। बच्चे ने रात को भी खाना नहीं खाया, बच्चों ने सुबह भी खाना नहीं खाया, सुबह नाश्ता जो दिया वो भी नहीं खाया। अब मुझे ये बताएं कि बच्चे भूखे हैं। मैंने कहा अब मैं लेके हम आपको सुबह से कह जा रहे हैं क्या लेके आए क्या खाने को। मैंने कहा सुबह से आप यही पूछे जा रहे हैं कि क्या खाने के लिए लेके आए। हमें रोटी खानी है, हमें और क्या खाना है। और इधर आप देखे तो बना के नहीं बैठे जब हम खाने लगे हैं। तो बस यही सारा दिन करते रहे, हाँ क्या खाना है, हम क्या ला के दे। मैंने कहा खाने को खाना ला के दे, और क्या ला के देना है। तो कुछ भी नहीं। मैंने कहा मैं अपने बच्चों को रास्ते में खिला दूंगी, जब हम जाएंगे रास्ते में किसी होटल से मैं खिला दूंगी इनको। तो हम निकल आए। तो ये मेरे रिश्तेदारों का हाल है। मेरे इस तरह के रिश्तेदार हैं, इतने बड़े बड़े दिल हैं उनके। अरे मैं ऐसे ही नहीं आप लोगों को कहती कि हमारे रिश्तेदार अच्छे नहीं है, तो वजह है तो मैं कहती होती हूँ कि हमारे रिश्तेदार जो है ना वो अच्छे नहीं है, और हकीकत में बिल्कुल अच्छे नहीं है। मैं कभी भी किसी से नहीं मिली। ये नहीं कि हम बहुत गरीब हैं, हम भी नॉर्मल हैं, इतने गरीब हम भी नहीं है। लेकिन ये है कि अगर कोई मेरे घर आए ना तो अल्लाह का शुक्र है, पेट भर के खिलाते हैं और माशाल्लाह अच्छा खिलाते हैं, अच्छा बनाते हैं खाना। कभी इस तरह का नहीं बनाया जिस तरह का लोग रात को आटा गूंद लिया 3 दिन का और बना दी रोटियां मेहमानों के आगे भी वही रख दी। मैंने कभी ना अपने बच्चों को रात वाला आटा बचा जो होता है ना, बच्चों को रोटी नहीं बना के दी, मैं अपनी रोटी बना लेती होती हूँ बचे हुए आटे की। तो माशाल्लाह मैं बनाती भी इतनी अच्छी हूँ, ये नहीं कि काली सी हो जली सी हो, ये वो अच्छी बनाती हूँ। तो खुद खाती हूँ, बच्चों को नहीं खिलाती, बच्चों को फ्रेश आटे की रोटी खाती हूँ। तो ये लोगों की साइकी है। और मैं तो अगर किसी को तकलीफ में देख लूं ना, किसी को भूखा देख लूं, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, चाहे वो जैसा भी है, वो उसका अमल है। अगर वो काम नहीं करता, अगर उसको आदत है मांगने की, कुछ भी है, वो उनका मैटर है। लेकिन हम जो है हमें अपना हिसाब लेना है कि हमारा हमसाया जो है वो भूखा सोया है और हम पेट भर के सोए हुए हैं। तो हमने इस चीज का हिसाब देना है, हमने इस चीज का हिसाब नहीं देना कि वो जानबूझ के नहीं कर रहे हैं या उनकी आदत है। हमें इस चीज से कोई गरज नहीं है। तो मुझे बड़ा ही अफसोस हुआ। तो मैंने कहा इंशाल्लाह ताला मैं जब खाना बनाया करूंगी ना, मैं अम्मा के लिए स्पेशल रोटी भेजा करूंगी शाम को डेली, चाहे जो भी हो जाए। तो मैं कहती हूँ रोटी के लिए वो ऐसे दरबदर ना ठोकरें खाए। तो बंदे को कितनी शर्मिंदगी होती है कि जहां पे इंसान ने सर उठा के चलना होता है, वहां पे इंसान सर गिरा के किसी के सामने सिर्फ एक रोटी की भीख मांगे। तो बड़ा मुझे अफसोस हुआ। अब मैं ना बच्चों को खाना खिलाऊंगी, तो उसके बाद मैं गंदम निकाल के ना इंशाल्लाह अम्मा को दूंगी। जहां तक हो सका हम सपोर्ट करेंगे उनको, चाहे हम अमीर नहीं है लेकिन हम इतने गरीब भी नहीं है। माशाल्लाह मैंने गंदम ली थी, 3 थैले तो मेरे बाहर ही पड़े हुए थे जो आज तक खत्म हो गया, आज आखिरी बार भेज दिए हैं। और ड्रम मेरा फुल भरा हुआ पड़ा हुआ है। एक ही बार ले लेते हो ताकि ना पूरी सर्दियां टेंशन ना हो, ये टेंशन ना हो कि हमारे घर में खाने के लिए आटा नहीं है, ये टेंशन ना हो। ये देखिए व्यूअर्स, माशाल्लाह से मैंने दोनों की फरमाइश पूरी कर दी हुई है। एक की बना दी है बगैर दूध के सेवइयां, नीचे दिखाना।
एक की बना दी बगैर दूध की सेवइयां और एक की फरमाइश थी दूध वाली सेवइयां, तो दोनों की मैंने फरमाइश पूरी कर दी है। अब हम डालते हैं जी बर्तनों के अंदर और इन बच्चों को खिलाते हैं। छोटे छोटे बच्चे जो बैठे हुए हैं मेरे इर्द गिर्द इनको खिलाते हैं। तो अब अगर इनका मुंह जल जाए ना, वो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, खुद ही खाना पड़ेगा, ठीक है ना। मैंने बना दिया, इतना ही काफी है। बात बस मैंने सच करनी होती है, मुझे बात हजम नहीं होती, हजम हो जाती है मतलब, वरना हकीकत में बात करे ना, झूठ क्यों बोले। मेरी अपनी सगी बहन जो है ना, वो भी ऐसी है। पहले पहले हम चले जाते थे उनके घर, बच्चे छोटे थे तब हम चले जाते थे। यकीन मानो वो गरीब नहीं है, माशाल्लाह ठीक ठाक है, अमीर है, वो रोटी नहीं दे सकती किसी को भी, मेरी अपनी सगी सिस्टर। तो इसलिए मैं कभी भी नहीं गई उनके घर, मैं उनसे मिलती ही नहीं हूँ। तो उनके लिए काम करना इतना मुश्किल हो जाता है कि उनकी जान चली जाती है देख के मेहमान को ना, तो वो ना कांपने लग जाती है डर के मारे। तो इसलिए फिर मैं कभी उनसे मिली नहीं, कभी कभी नहीं मैं गई उनके घर। ऐसे रिश्तेदार मुझे नहीं चाहिए, बेशक मेरा सगा बहन भाई हो। तो मैं अपनी सगी बहन की बात बता रही हूँ, तो मैं उनसे नहीं मिलती। यार आज ना मौसम अच्छा था, मैंने इन दोनों का नहला दिया है और ये देखें ये अब बैठे खा रहे हैं माशाल्लाह अपनी अपनी पसंद। कैसा, जबरदस्त, वाह जबरदस्त, ठीक है, आप खुश मैं भी खुश। ये मैंने बर्तन वॉश करके ना, इसमें मैंने बना ली अपनी चाय और ये सवइयां बच गई हैं, तो मैंने कहा चलो बच गई, अम्मा को भेज देते हैं। तो बाकी हतीम ने खा ली है। और ये जो दूध वाला बच्चा है, इसकी ये देखें बच्ची भी पड़ी है, इसने नहीं सारी खाई। अब ये पड़ी है, ये बर्तन बाद में मैं खाली करूंगी। तो मैंने कहा मैं अपनी चाय पी लूं पहले, टाइम जा रहा है मेरे चाय का। चाय तो मस्त होती है मेरी। मेरा ड्रम ना फुल है, आज पहली दफा हम निकालने लगे हैं इसमें से गंदम। पहले नहीं निकाली, पहले जो बाहर पड़ी हुई थी ना वही हमने खाई है। तो मैं ना आज पहली बार इसको निकालूंगी। कर लो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीछे कर लो थोड़ा सा, खुलेगा तो ओ, इसमें वैसे खुलना, मैं ऊपर को आउट है मेरा दिमाग, आउट है। गिरना जाएगा मैं, रुक बाबा रुक 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 रुक। खैर मैं इसको सही भी करती हूँ साथ साथ ना, प्यारा भी लग रहा है ये। मट्टी वाले हो गए ना, इधर रख देते हैं। अब ना ये अम्मा घर पे नहीं है, तो जैसे ही अम्मा आती है तो फिर उसको दे देते हैं, और राशन भी इंशाल्लाह इंशाल्लाह देते हैं। गंदम निकाल ली हुई है मैंने, ड्रम से निकालने ज्यादा मसला था, वो मैंने निकाल ली हुई है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए और अल्लाह ताला उनके लिए आसानियां पैदा करे, ठीक है, हमारे लिए भी दुआ किया करें। बाकी मैं आप लोगों को जो बात बताती होती हूँ ना, वो हकीकत ही होती है। मतलब मैंने कभी झूठ वूठ नहीं बोला, झूठ बोलने का मुझे क्या फायदा। जो मैंने अपने रिश्तेदारों की बताई, अपनी सिस्टर सगी सिस्टर की बताई बात, बिल्कुल ऐसे ही है। मैं मिलती नहीं उनसे, मैं जाती नहीं कभी भी, हालांकि मेरी सगी सिस्टर है, मेरा दिल ही नहीं करता जाने को। ऐसे नकम्मे नालायक लोगों से मैं नहीं मिलती। यकीन मानो काम करना मेरे लिए ना जरा भी मुश्किल नहीं है। मैं बर्तन साफ कर सकती हूँ, मैं हर काम कर लेती हूँ, मुझे कोई मुश्किल नहीं लगता। ना मैं ऐसी निकम्मी हूँ, ना मुझे ऐसे काम करने आते हैं जैसे औरतें करती हैं। मेरी अपनी सिस्टर करती है, देख के जान निकल जाती है। चलें, बाकी मैंने ना सांस फूल गया, परांठा पहन लिया हुआ था मैंने अपने सब्सक्राइबर के लिए। तो इसके साथ ही मुझे इजाजत दें। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। इसके साथ ही मुझे इजाजत दें, मेरे लिए दुआ भी करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।